अक्सर एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि पाकिस्तान पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, एटमी पावर भी है और इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। इसके बावजूद हम आईएमएफ से और दोस्त ममालिक से कर्ज लेते रहते हैं। इसका जवाब एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। अगर हम अपने फेडरल बजट को ही देख लें, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे मुल्क में पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ पे। इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा बजट 100 रुपये का था और उस 100 रुपये में एक तरफ हमारी इनकम है और दूसरी साइड पे हमारे एक्सपेंसेस। पिछले माली साल में हमारी जो नेट रेवेन्यू है टोटल टैक्स मिला के प्लस अदर रेवेन्यूज मिला के 60 रुपये थी। इसका मतलब हमारी रेवेन्यू आमदनी 60 रुपये हो गई। अब हम एक्सपेंसेस की साइड पर देखें तो डेट सर्विसिंग की मद में 47 रुपये, फिर डिफेंस के बजट की मद में 15 रुपये, सिविल गवर्नमेंट की मद में 6 रुपये, इसी तरीके से ग्रांट्स की मद में और पेंशन की मद में 6 और 7 रुपये, और इसके बाद जो प्रोविंशियल का शेयर है वो 11 रुपये चले जाता है। जो रिमेनिंग 8 रुपये रह जाते हैं वो हम खर्च करते हैं डेवलपमेंट के सेक्टर में। तो ये टोटल मिला के हमारे 100 रुपये के एक्सपेंसेस हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस 100 रुपये हैं और टोटल इनकम जो है वो 60 रुपये है। जो इस गैप है 40 रुपये का, इसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं और उर्दू में हम इसको खसारा भी कहते हैं। और इस गैप को कवर करने के लिए हम हर साल लोन लेते हैं। मसला ये है कि जो कर्ज हम लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट एक्सपेंसेस की मद में चला जाता है, बजाय इसके कि हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट कम होगी तो फ्यूचर इनकम पोटेंशियल कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हम इसी कर्जे के साइकिल में फंसे रहेंगे। अब चाहे एक घर हो, मुल्क हो या कंपनी हो, अगर 60 रुपये उसकी आमदनी होगी और 100 रुपये उसके एक्सपेंस होंगे और वो डेवलपमेंट में सिर्फ 8 रुपये या 8% लगा रहे होंगे, तो फिर वो लोन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे।